हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में आज जानेंगे आप सभी। नए नए क्वेश्चन, उपलब्धि मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण, आलोचना, आत्मक चिंतन। चलिए जाने क्वेश्चन के बारे में। मूल्यांकन को डैश वर्णनित प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। वी अलग अलग गतिविधियों के रूप में लेना चाहिए। सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। डी केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? यह क्वेश्चन है 2018 का फर्स्ट पेपर दिसंबर का। विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं? वी क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सी सही जवाब क्या है? डी क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए। वो विकल्पीय प्रश्नों को बच्चों को डैश योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर निर्माण करने की योग्यता। बी सही उत्तर की व्याख्या करने की। सी सही उत्तर की पहचान करने की। डी सही उत्तर की प्रत्यास्मरण करने की। इसका आंसर हो जाएगा सी। यह है 2015 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना कार्य, अवलोकन। डी विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका आंसर हो जाएगा डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यह सीटर 2015 का है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोच्चतम क्षमता को पोषित करती है? जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। बी जब बच्चे के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। सी जब संकलनात्मक परिवर्तन विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। डी जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक विद्यार्थी प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुत बनाती है, प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। बी केंद्र बिंदु को विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। सी अनुक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। डी प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। गणित में अधिगम निर्योग्यताओं का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण। बी निदानात्मक परीक्षण। सी स्किन परीक्षण। डी उपलब्धि परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा बी निदानात्मक परीक्षण। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? निबंधात्मक आकलन, घटना वृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। इसका आंसर हो जाएगा डी पोर्टफोलियो आकलन। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय ए लड़कियों आलंबित वर्गों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराता है। बी वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय अभिभावक के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ावा रहा है। सी विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों आलंबित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है। डी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, आलंबित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा न दिखाए। इसका आंसर हो जाएगा डी।
विद्यालय आधारित आकलन। ए, विद्यार्थियों और शिक्षकों को गंभीर लापरवाह बनाता है। बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। डी, परीक्षा वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। यह आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं परीक्षण के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित करना। बी, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। सी, समर्थन प्राप्त करना। डी, विशिष्टताओं पर बल देना। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। वैधतापूर्ण संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्वसनीयता। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। सी, किसी की भी कीमत पर विद्यार्थी अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षण इकाइयों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यह तो है प्रश्न 2012 का। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य। इसका आंसर हो जाएगा सत्य असत्य। सीटेट 2012 का है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना विधि डैश का एक सख्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण के होने वाले तनाव को दूर करने के लिए, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार करने के लिए। सी, सामाजिक भागीदारी को सुगम, शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। बच्चे के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है। 6 वर्ष से 14 वर्ष, 7 वर्ष से 13 वर्ष, 15 से 14 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 वर्ष से 14 वर्ष। विद्यालय में रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए इनमें कौन से उपागम नहीं है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए, बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। निम्नलिखित संश्लेषण का उदाहरण है। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रमेय सिद्ध करना। निम्नलिखित में से कौन से सबसे अच्छा विकल्प है। न्यूटन के गति की नियम की चर्चा करें। बी, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। न्यूटन के गति का नियम क्या है। न्यूटन के गति के नियम का एक लेख लिखें। इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करने से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के याद करने के लिए। डी, कक्षा में अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछें। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी दत्तक। इसका आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।